Welcome students. Let's do some important multiple choice question on the chapter The Enemy. You know this chapter is written by a Nobel Prize winner writer Pearl Simon Buck. So I will cover up some most important questions like where did Sadao meet Hana? Okay, how many children Sadao and Hana have? Where was the enemy soldier hit with a bullet? Okay. Now question number 1. Who is the author of the chapter The Enemy? The Enemy chapter के author है वो कौन है? जैक फिने, जॉन अपडाइक, पर्ल साइमन बक. D part is Susan Hill. तो right answer is option C, Pearl Simon Buck. This story is written by Pearl Simon Buck. Jack Finney's story is the third level. John Updike story is your story number 6th. Okay, story number 6th. Welcome students once again. I am going to cover up some most important multiple choice question answer on the story The Enemy. This story is written by Pearl Simon Buck. Okay, in this story you will come to know very important multiple choice question which are going to come in your exam, like how many children Sadao and Hana have. Sadao और Hana के कितने बच्चे थे? In which part of the body the enemy soldier was hit with a bullet? Okay, where was the bullet when Sadao removed it from the soldier's body? तो ये चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलने वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द एनिमी? द एनिमी चैप्टर का ऑथर है वो कौन है? जैक फिने, जॉन अपडाइक, पर्ल साइमन बक, सुसन हिल. तो हेयर राइट आंसर इज पर्ल साइमन बक. जो आंसर्स हैं वो साइड के अंदर है वो स्टार लगा करके आपको बताए गए हैं. ओके, इस प्रकार से स्टार है वो लगाया गया है. तो क्या है? स्टार है वो इस प्रकार से यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से स्टार लगाया गया है. जैक फिने का जो आपका चैप्टर है वो द थर्ड लेवल फर्स्ट चैप्टर है. जॉन अपडाइक का ऑन द फेस ऑफ इट है. और सुसन हिल का जो चैप्टर है वो शुड विजर्ड हिट मॉमी है. तो ये आपको याद रखना है, किसी भी चैप्टर का राइटर है वो पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर. क्वेश्चन नंबर 2. हु वॉज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ है वो कौन थे? एन इरानियन डॉक्टर, एन अमेरिकन डॉक्टर, ए जापानी डॉक्टर और एन इंडियन डॉक्टर. तो हेयर सी इज द राइट आंसर. डॉक्टर सदाओ वॉज ए जापानी डॉक्टर. स्टार है वो साइड में लगा करके बताया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 3. Who flung out of the sea waves at डॉक्टर सदाओ's doorstep? डॉक्टर सदाओ के डोर स्टेप के ऊपर समुद्र की लहरों में से निकल करके कौन गिरता है? एन इरानियन सोल्जर, ईरान का कोई सोल्जर था, एन अमेरिकन सोल्जर, ए जापानी सोल्जर और एन ऑस्ट्रेलियन सोल्जर. तो हेयर राइट आंसर इज एन अमेरिकन सोल्जर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Why did the general not pass orders to arrest Dr. Sadao for giving help to the white man? Okay, here white man is the American soldier. जर्नल ने ऑर्डर पास क्यों नहीं किया कि डॉक्टर सदाओ को एक व्हाइट मैन जो कि उनके शत्रु देश था उसको अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर क्यों नहीं दिया? बिकॉज ही ट्रस्टेड हिम. इस कारण से क्योंकि उसको डॉक्टर सदाओ पर विश्वास ही था. बिकॉज ही वॉज ऑल्सो ए ट्रेटर, क्योंकि जनरल है वो खुद ही डॉक्टर था. सी है द जनरल वॉज नॉट इन ए गुड हेल्थ एंड ही नीडेड हिज सर्विसेज एंड नन. तो हेयर सी इज द राइट आंसर. द जनरल वॉज नॉट इन ए गुड हेल्थ एंड ही नीडेड हिज सर्विसेज. और जनरल है वो उसकी सेहत है वो खुद की खराब थी और उसको सदाओ की हेल्प की जरूरत थी, क्योंकि वो एक बड़ा ही स्किल्ड डॉक्टर था, इसलिए उसने
ऑर्डर पास नहीं किया डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉक्टर सदाउज वाइफ? डॉक्टर सदाव की वाइफ का नाम क्या था? जुडविन था, जटकाला सा, जो था और हाना था। तो हेयर डी इज द राइट आंसर, हर नेम वाज हाना। जुडविन और जटकाला सा का आपका लास्ट चैप्टर था जो कि अब कट चुका है सिलेबस के अंदर, फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और जो है वो एक कैरेक्टर है आपकी स्टोरी शुड विजिट हिट मम्मी के अंदर, जो कि एक 3-4 ईयर की गर्ल है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड डॉक्टर सदाउज वाइफ फील एट ए डिस्ट्रेस? डॉक्टर सदाव की वाइफ है उसको निराशा सी क्यों होती है? ऑन सीइंग मैनी पेशेंट, उसके हस्बैंड के पास है वो काफी पेशेंट आते थे इसलिए। ऑन सीइंग द जर्नल्स रिएक्शन, जर्नल की जो रिएक्शन है वो अमेरिकन व्यक्ति के प्रति है वो अच्छी नहीं थी इसलिए। ऑन सीइंग द ऑर्डर्स, उसने जो ऑर्डर्स देखे थे वो उनके खिलाफ थे इसलिए। या फिर ऑन सीइंग द व्हाइट मैन्स ब्लड, या फिर उसको बड़ी निराशा हुई जब उसने व्हाइट मैन का ब्लड देखा। तो हियर डी इज द राइट आंसर, शी वॉज एट डिस्ट्रेस बिकॉज शी हैड सीन द blood of the white man whom she hated. Question number 7, what conflicting ideas disturbed Dr. Sadav's mind after he brought the American soldier at his house? जब डॉक्टर सदाव अमेरिकन सोल्जर को अपने घर पे लेके आता है तो उसके मन के अंदर क्या द्वंद्व चल रहा था, क्या कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, कैसे उसके मन के अंदर विरोधाभासी विचार है वो उठ रहे थे। हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज नेशन, उसके मन के अंदर विरोध था कि डॉक्टर के तौर पर उसकी एक ड्यूटी बनती है और उसको अपने राष्ट्र के प्रति भी वफादार रहना चाहिए। ह्यूमनिज्म वर्सेस पेट्रियोटिज्म, की उसको मानवता दिखाना चाहिए या फिर उसको देशभक्ति दिखानी चाहिए। द पेशेंट्स हेल्थ एंड सर्वेंट्स, उसको पेशेंट की हेल्थ का फिक्र था और नौकर है वो उसके खिलाफ थे। या फिर डी है बोथ ए एंड बी। तो हियर राइट आंसर इज he was in a conflict because he had a duty towards the injured person, okay, and he had to keep his loyalty towards his nation. So he was in a conflict between humanism and patriotism, and in the end it was humanism that won. और अंत में humanism की जीत होती है और वो उसकी जान को बचा देता है। क्वेश्चन नंबर 8, what was Hannah's reaction over her husband's word? हाना की क्या रिएक्शन थी जब वो एनिमी सोल्जर की गोली को निकाल रहा था? शी हेल्ड हर माउथ विद हर हैंड्स एंड वोमिटेड आउटसाइड द ऑपरेशन रूम, उसने अपने मुंह को हाथों से पकड़ लिया और बाहर जाकर के वो उल्टी करती है। शी शाउटेड, वो चिल्लाने लगती है। शी क्राइड, वो रोने लगती है। शी स्टॉप्ड हेल्पिंग हिम, और उसने सदाव की हेल्प करनी बंद कर दी। तो हेयर इज द राइट आंसर, शी हेल्ड हर माउथ with her hands and vomited outside the operation room. Question number 9, why did Dr. Sadav go to America? डॉक्टर सदाव है वो अमेरिका क्यों गया? To marry Hannah the girl of his choice, वो अपनी पसंद की लड़की हाना से शादी करने के लिए गया था। To meet his friends, वो अपने दोस्तों को मिलने के लिए गया था। To travel, वो ट्रेवल करने के लिए गया था, यात्रा करने के लिए गया था। To study surgery and medicine, which was his father's wish, वो सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए गया था जो कि उसके पिता की इच्छा थी। तो हियर डी इज द राइट आंसर, ही हैड गॉन टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वाज हिज फादर्स विश। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड हाना वॉश द वुंडेड मैन हरसेल्फ? हाना ने उस वुंडेड मैन को, उस जख्मी व्यक्ति को, उस एनिमी को, उस वाइट मैन को क्यों खुद धोया? बिकॉज ऑफ हर सर्वेंट, अपने नौकरों के कारण। बिकॉज हर सर्वेंट्स रैन अवे, उसके नौकर चले गए थे। बिकॉज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन आर्मी सोल्जर, क्योंकि उसके नौकरों ने एक अमेरिकी सैनिक की मदद करने से मना कर दिया था। एंड नन, और सो हियर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज हर सर्वेंट हैड रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन आर्मी सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प सदाव? सदाव के नौकरों ने सदाव की हेल्प करने से मना क्यों कर दिया था? आउट ऑफ फियर, क्योंकि वो डर गए थे। बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन, क्योंकि वो अंधविश्वासी थे। बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर, वो एक अमेरिकन सोल्जर था जिसकी वो मदद करवाना चाह रहा था। ऑल दीज, तो हियर डी इज द राइट आंसर। ओके, हियर ऑल आर द वैलिड आंसर फॉर सदाउज सर्वेंट रिफ्यूजिंग टू
हेल्प सदाओ। तो सदाओ के नौकरों ने इन तीनों ही कारणों से, क्योंकि वो डरे हुए थे, क्योंकि वो अंधविश्वासी भी थे और वो एक अमेरिकन सोल्जर की मदद कभी भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ इंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली। डॉक्टर सदाओ को कैसे पता चला कि अमेरिकन सोल्जर है वो सुरक्षित वहां से जा चुका है? बाय एस्कॉर्टिंग हिम, वो उसके साथ ही गया था उसको छोड़ने के लिए। बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट, उसने जो उसको बैटरी दी थी, जो उसको फ्लैश लाइट दी थी, उसने उसकी लाइट को नहीं देखा। बाय गिविंग हिम ए कॉल, उसने उसको कॉल करके बुलाया, कॉल करके बात करने की कोशिश की, और नन। तो हेयर व्हेन द अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट, डॉक्टर सदाओ हैड डायरेक्टेड हिम दैट if he would be in distress, then he will switch the flashlight twice, okay, in the sky, and Sadao will notice it and he will come to know that he was still there on the island. तो डॉक्टर सदाओ ने उसको डायरेक्शन दी थी, ये समझा करके भेजा था कि अगर वो वहां पर उसी टापू पर काफी समय के लिए रहे, उसको कोई भी कोरियन बोट है वो ले जाने के लिए ना आए, तो उसने लाइट को, फ्लैश लाइट को 2 बार आकाश की तरफ करके जलाना है ताकि वो समझ जाए कि वो अभी भी है और उसका खाना है वो कम पड़ रहा है। लेकिन उसने कोई भी लाइट है वो जलती हुई नहीं देखी। दैट मीन द एनिमी सोल्जर हैड लेफ्ट फ्रॉम देयर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड सदाओ मैरी ए जापानी गर्ल ओनली। सदाओ ने एक जापानी औरत से, जापानी लड़की से ही शादी क्यों की थी? बिकॉज ही लाइक जापानी, क्योंकि उसको जापानी लोग पसंद थे। ही डिड नॉट लाइक एनी अदर नेशनैलिटी, उसको दूसरे देशों के लोग पसंद नहीं थे। बिकॉज ऑफ हर फादर्स फियर, उसने अपने पिता के डर के कारण उससे शादी की हना से। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर। तो हेयर डी इज द राइट आंसर। सदाओ मैरिड, एक्चुअली हेयर ए इज द राइट आंसर। ओके, आई हैव टू करेक्ट इट। तो ए है वो राइट आंसर है। ओके, आई विल करेक्ट इट। तो ओके, यहां पर ए करना चाहिए, बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ लव टुवर्ड्स हिज नेशन, क्योंकि वो अपने देश के प्रति प्यार से भरा हुआ था। दैट इज वाई ही हैड मैरिड ओनली हना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड, excuse me, why did the messenger come to the doctor's house। एक संदेशवाहक डॉक्टर सदाओ के घर पे क्यों आता है? टू मीट हिम, उसे मिलने के लिए आता है। फॉर चेकअप, वो अपने चेकअप के लिए आता है। टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल स्पेन, वो जनरल जो उनका सेना का अधिकारी था उसको पीड़ा हुई थी उसके बारे में बताने के लिए आता है। ऑल 3 या फिर तीनों ही आपने बताना है। तो हेयर सी इज द राइट आंसर। आपको सी पर टिक करना होगा, सी के ऊपर स्टार लगाना मैं भूल गया। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज हानाज रिएक्शन ऑन सीइंग द मैसेंजर्स एट हर हाउस। हाना की क्या रिएक्शन थी जब उसने अपने घर के ऊपर एक संदेशवाहक को देखा? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज शी गॉट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाती है। शी थॉट ही हैज कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, उसने सोचा कि वो उसके हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए आया है। शी थॉट दैट नाउ दे वुड बी फ्रीड फ्रॉम देयर ट्रबल, उसने सोचा कि अब वो उनको अपनी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ऑल दीज, या फिर उपरोक्त सभी। तो हेयर बी इज द राइट आंसर। शी थॉट ही हैज कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, उसने सोचा कि वो व्यक्ति है वो उसके हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए आया है, क्योंकि उसने उनके घर पे एक व्हाइट मैन, एक अमेरिकन व्यक्ति है, एक अमेरिकन सैनिक है, उसको उन्होंने पनाह दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वॉज। जनरल है वो किस प्रकार का व्यक्ति था? एक काइंड हार्टेड, एक दयालु व्यक्ति था। ए वाइज मैन, एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ए सेल्फिश मैन, एक बड़ा ही स्वार्थी व्यक्ति था। या फिर डी है ए ड्यूटीफुल पर्सन, एक बड़ा ही कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति है। तो हियर सी इज द राइट आंसर। ही वॉज ए सेल्फिश मैन, वो एक सेल्फिश व्यक्ति था, स्वार्थी व्यक्ति था। बिकॉज ही डिड नॉट सेंड सदाओ विद द ट्रूप्स, ओके, क्योंकि उसने सदाओ को ट्रूप्स के साथ वो नहीं भेजा था।
Okay, he wanted Sadao's help. He knew that Sadao was a very skillful doctor and he might need operation at any time. उसने सोचा था कि देश है वो चाहे भाड़ में जाए, वो कि सैनिक मरते हैं तो मरने दो, क्योंकि वो खुद बीमार था, उसको ऑपरेशन की जरूरत कभी भी पड़ सकती थी, इसलिए उसने सुदाओ जैसे बढ़िया डॉक्टर को वहीं पर ही वापस रोक करके रखा था। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड जनरल स्पेयर द वाइट अमेरिकन सोल्जर? क्या है, जनरल ने वाइट अमेरिकन सोल्जर को क्यों छोड़ दिया था? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज टू स्पेयर हिज ओन लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए। ही हिमसेल्फ वॉज इन पेन, वो खुद ही समस्या के अंदर था, पीड़ा में था। ही नीडेड डॉक्टर सदाओज हेल्प, उसको डॉक्टर सदाओ की हेल्प की जरूरत थी। ऑल दीज या फिर उपरोक्त सभी, तो हेयर सी इज द राइट आंसर। ही नीडेड डॉक्टर सदाओज हेल्प, उसको डॉक्टर सदाओ की हेल्प की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ गेट रीड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर? डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन सोल्जर से कैसे छुटकारा पाया? बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शन, उसने उसको कुछ दिशा निर्देश दिए। बाय गिविंग हिम हिज फ्लैश लाइट टू यूज इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, उसने अपनी जो फ्लैश लाइट है वो दे दी ताकि वो परेशानी के अंदर उसका इस्तेमाल कर सके। बाय आस्किंग हिम टू रो टू द आइलैंड, उसको ये बोला कि वो किश्ती को चलाता हुआ आइलैंड तक पहुंच जाए। ऑल दीज या फिर उपरोक्त सभी, तो हेयर डी इज द राइट आंसर। उसने सारी ही बातें की थी, उसने उसको फूड भी दिया था, उसने उसको अपनी किस्ती भी दी थी, उसको इंस्ट्रक्शन भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 19, वाई वॉज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट टू दी बैटल फील्ड विद ट्रूप्स? सदाओ को सैनिकों के साथ लड़ाई के लिए क्यों नहीं भेजा गया था? बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट, क्योंकि सदाओ का उनके साथ जाने में कोई रुचि नहीं थी। ही डिड नॉट लव हिज कंट्री, वो अपने देश को प्यार नहीं करता था। ही वॉज सपोज टू ऑफर हिज सर्विसेज टू द जनरल हु वॉज इन पेन एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन इन द इमरजेंसी, क्योंकि जनरल है वो पीड़ा में था, उसको ऑपरेशन में इमरजेंसी में ऑपरेशन की जरूरत कभी भी पड़ सकती थी, इसलिए सदाओ को अपनी सेवाएं हैं वहां पर देनी थी। या ऑल दीज या फिर उपरोक्त सभी, तो हेयर सी इज द राइट आंसर। सदाओ वॉज not sent to the battlefield with troops because he was supposed to give his services for the operation of the general in emergency. Question number 20, why did Dr. Sadao give his flashlight to the enemy soldier? Dr. Sadao ने अपनी flashlight है वो enemy soldier को क्यों दी थी? To help him, उसकी सहायता के लिए। To show him the way in the dark, ताकि वो उसको अंधेरे में रास्ता बता सके। To so that he could send him signal in the case of distress, या फिर वो सिग्नल भेज सके, एक संदेश दे सके। 2 बार का संदेश भेजना था, 2 बार टॉर्च जगा करके उसको दिखानी थी जब वो अपनी परेशानी में हो, वहां से ना जा पाए। और ऑल दिस, तो सी इज द राइट आंसर, सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन द केस ऑफ हिज डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 21, what was the general's plan for the American soldier? जनरल जो था, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी था, उसकी अमेरिकन सोल्जर के लिए क्या प्लान थी? उसने क्या योजना है वो बनाई हुई थी? उसने क्या योजना है वो बनाई हुई थी? तो हेयर ही वांटेड हिम टू रीच हिज होम सेफली, वो चाहता था कि अमेरिकन सोल्जर है वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए। विल इन्फॉर्म हिज कंट्री, वो चाहता था कि उसके बारे में देश को बता दिया जाए। विल गेट हिम असैसिनेटेड बाय सम प्राइवेट एसेंस, वो चाहता था कि उसके जो प्राइवेट हथियारे उसने रखे हुए थे वो उसकी हत्या कर दें या नन, या फिर उसकी कोई प्लान नहीं थी। तो हेयर सी इज द राइट आंसर। ही वांटेड दैट हिज एसेंस केम एट सदाओ's हाउस and they assassinate him at night without knowing anyone else. वो चाहता था कि उसके जो प्राइवेट हथियारे हैं वो सदाओ के घर आए और उसको मार दें और उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा दें। क्वेश्चन नंबर 22, why did the servants leave डॉक्टर सदाओ's हाउस? सर्वेंट्स जो थे, नौकर जो थे, उन्होंने सदाओ का घर छोड़ दिया। घर पे वो काम करने को तैयार क्यों नहीं थे?
बिकॉज ही वॉज वुंडेड, क्योंकि सदाओ है वो जख्मी हो गया था। बिकॉज ही वॉज नॉट ए पेट्रियोटिक पर्सन, क्योंकि सदाओ है वो एक देशभक्त नहीं था। बिकॉज ही वॉज ट्रीटिंग एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम, क्योंकि सदाओ है वो एक अमेरिकन सैनिक का इलाज कर रहा था और वो नहीं उसको पसंद नहीं करते थे, अमेरिकन को वो पसंद नहीं करते थे। बिकॉज ही डिड नॉट पे हिम रेगुलरली, क्योंकि सदाओ ने उनको पूरा वेतन है वो लगातार नहीं दिया था। तो हियर सी इज द राइट आंसर। द सर्वेंट्स ऑफ सदाओ लेफ्ट हिज हाउस बिकॉज ही वॉज treating an American soldier at his house. Okay, he had operated him, and the soldiers were against this thing. Question number 23. Why did Dr. Sadao help an enemy soldier? डॉक्टर सदाओ ने एक शत्रु सैनिकी जो कि अमेरिका का था, और अमेरिका और जापान है वो लड़ाई में थे, उसकी मदद क्यों की थी? बिकॉज ही वॉज एन इथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर। डॉक्टर सदाओ है वो एक बड़ा ही सिद्धांती व्यक्ति था और बड़ा ही सिंसियर व्यक्ति था। बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड, क्योंकि इलाज जिस सैनिक का हो रहा था वो उसका दोस्त था। बिकॉज ही न्यू हिम, क्योंकि वो उसको जानता था, या नन। तो हियर ए इज द राइट आंसर। बिकॉज डॉक्टर सदाओ वॉज वेरी ड्यूटीफुल एंड सिंसियर डॉक्टर, ही वॉज फुल ऑफ एथिक्स। ओके, वो एथिक्स से भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, वट काइंड ऑफ पर्सन डॉक्टर सदाओ इज? डॉक्टर सदाओ है वो किस तरह का व्यक्ति है? और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर सदाओ आफ्टर रीडिंग द लेसन? इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको डॉक्टर सदाओ के बारे में क्या पता चलता है? ए इज एन एक्सीलेंट डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर है। ए कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, वो एक बड़ा ही सहानुभूति से भरा हुआ व्यक्ति है। ए सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो एक बड़ा ही सिंसियर और जिम्मेदार नागरिक है। और ऑल दीज, तो हियर डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर। यहां पर डी है वो राइट आंसर है। ही इज एक्सीलेंट डॉक्टर, ही इज फुल ऑफ कंपैशन। ओके, कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग है। ही इज सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, वो सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल वो सब है। क्वेश्चन नंबर 25, वट वर द डोमिनेंट ट्रेट्स ऑफ डॉक्टर सदाओ's पर्सनैलिटी? डॉक्टर सदाओ का जो व्यक्तित्व है उसके मुख्य गुण कौन से हैं? एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन एंड कंपैशनेट एज ए ह्यूमन बीइंग, वो अपने धंधे के अंदर बड़ा ही एक्सपर्ट है और वो इंसानियत के तौर पर बड़ा ही सहानुभूति दिखाता है। ऑब्स्टिनेट, वो एक बड़ा ही जिद्दी किस्म का व्यक्ति है। डज नॉट लाइक टू ओबे एनीवन, वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता। या रूड, या फिर वो एक रूड व्यक्ति है, वो बिल्कुल एक रूड किस्म का व्यक्ति है जिसको मैनर्स नहीं होते हैं। तो हेयर ए इज द राइट आंसर। ही इज वेरी एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन एंड ही इज फुल ऑफ कंपैशन। ठीक है, ही इज वेरी कंपैशनेट एंड फुल ऑफ कंपैशन। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ गिव टू द सोल्जर टू इंश्योर हिज एस्केप? डॉक्टर सदाओ ने उस सोल्जर को बताने के लिए क्या दिया? हिज बोट, अपनी किश्ती दी। फूड टू ईट, उसको भोजन दिया खाने के लिए। फ्लैश लाइट फॉर यूज इन डिस्ट्रेस, उसने उसको अपनी टॉर्च वो दी ताकि वो निराशा के समय उसे यूज कर सके। ऑल दीज, या फिर उपरोक्त सभी चीजें दी। तो हियर डी इज द राइट आंसर। ओके, सदाओ हैड गिवन हिम हिज टॉर्च, फूड एंड बोट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी द एनिमी? ये कहानी जो है इसकी सेटिंग क्या है? ये कौन सी चीज के पीछे लिखी गई है? किस बैकग्राउंड के पीछे लिखी गई है? दी वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना की लड़ाई के पीछे लिखी गई है। दी वॉर बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका, इजराइल और अमेरिका के बीच में के युद्ध की बैकग्राउंड में लिखी गई है। दी वॉर बिटवीन मलेशिया एंड अमेरिका, मलेशिया और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ उसके पीछे लिखी गई है। या सेकेंड वर्ल्ड वार बिटवीन जापान एंड अमेरिका, जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि कई देशों के बीच में हुआ था जिसमें अमेरिका और जापान एक दूसरे के खिलाफ थे, उसके पीछे लिखी गई है। तो हेयर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द वुंडेड सोल्जर्स कैप? जो जख्मी सोल्जर अमेरिकन सोल्जर था उसकी कैप के ऊपर क्या चीज छपी हुई थी? यूएस नेवी, यूएस आर्मी, यूएस सेलर या यूएस एयरफोर्स? तो हेयर ए इज द राइट आंसर। यूएस नेवी वॉज रिटन ऑन हिज कैप, यूएस नेवी उसकी कैप के ऊपर है वो लिखा हुआ था जो कि उसने पहनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना? डॉक्टर सदाओ है वो हाना को कहां पर मिला था पहली बार? इन जापान, जापान में मिला था।
इन हिज नेबरहुड, वो उसे उसके पड़ोस में मिला था, अपने पड़ोस में मिला था। इन दी बैटलफील्ड, या लड़ाई के मैदान में मिला था। या एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस इन अमेरिका, या फिर वो प्रोफेसर हार्लेज हाउस, प्रोफेसर हार्ले के घर पे मिला था इन अमेरिका में। तो हियर डी इज द राइट आंसर। सदाओ मेट हना एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। एट व्हाट एज डॉक्टर सदाओ वेंट टू अमेरिका? किस उम्र के अंदर डॉक्टर सदाओ है वो अमेरिका गया था? 22, ओके, 33, 22, 32, 12 और 40। तो हियर 22 इज द राइट आंसर। ओके, आंसर्स आर गिवन indicating a star at the end. Question number 31. Why did Dr. Sadao go to America? डॉक्टर सदाओ अमेरिका क्यों गया था? टू लर्न फाइन आर्ट्स, वो फाइन आर्ट सीखने के लिए गया था। टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, वो मेडिसिन और सर्जरी सीखने के लिए गया था। टू लर्न म्यूजिक, वो म्यूजिक सीखने के लिए गया था। डी, टू लर्न राइटिंग स्टोरीज, या स्टोरी राइटिंग, वो स्टोरी राइटिंग करने के लिए गया था। तो हियर ही हैड गॉन टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। एट व्हाट एज ही केम बैक टू जापान? किस उम्र के अंदर सदाओ है वो वापिस आया था? एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 30 और एट द एज ऑफ 50। तो हियर डी इज द राइट आंसर। सदाओ केम बैक फ्रॉम अमेरिका at the age of 30 and he married there and he married Hana, okay, after coming from Japan. Question number 33. How many children Dr. Sadao and Hana have? Hana और Dr. Sadao के कितने बच्चे थे? 4, 5, 3 और 2। तो here D is the right answer. Both Sadao and Hana had 2 children. Now question number 24. Question number 34, sorry. What does Dr. Sadao remember towards the end of the story? इस कहानी के अंत में डॉक्टर सदाओ को क्या याद रहता है? The 5 American faces who had a lion's share in his life. उसको 5 अमेरिकन लोगों के बारे में याद था जो कि उसके जीवन में बड़े ही अच्छे साबित होते हैं। All the Americans were very selfish. उसको याद था कि अमेरिकन लोग हैं वो बड़े ही सेल्फिश होते हैं, ये याद रहा। His first landlady who was full of prejudice. उसकी जो पहली लेडी थी वो जापानी लोगों से नफरत करती थी, प्रेजुडिस से भरी हुई थी, पूर्वाग्रहों से भरी हुई थी। येट सेव्ड हिज लाइफ व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। फिर भी उसने उसके जीवन को बचा लिया जब उसको इन्फ्लुएंजा जुकाम होता है। या फिर ऑल द अमेरिकन्स वर क्रूअल, या फिर उसको याद था कि जो सारे अमेरिकन लोग होते हैं वो बड़े ही निर्कुंश होते हैं। तो हियर सी इज द राइट आंसर। ही रिमेंबर दैट हाउ हिज फर्स्ट लैंडलेडी हैड सेव्ड हिम, ओके, फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, although she was full of prejudice towards Japanese. Question number 35. Okay, last question है, where was the enemy soldier hit with a bullet? Okay, enemy soldier जो सदाओ के घर के पास लहरों से निकल करके गिरा था, उसको कहां पर गोली लगी हुई थी? एट हिज लेग, उसकी टांग में गोली लगी हुई थी। एट हिज बैक, उसकी पीठ में गोली लगी हुई थी। एट हिज हैंड, उसके हाथ में गोली लगी हुई थी। या फिर एट हिज शोल्डर, या फिर उसके कंधे में गोली लगी हुई थी। तो हेयर बी इज द राइट आंसर। ही वॉज हिट विद ए बुलेट एट हिज बैक, उसको पीछे उसकी पीठ में गोली लगी हुई थी। तो स्टूडेंट, these are some very important questions, multiple choice questions based on this chapter. Okay, I do hope that now you will be able to solve all these MCQs. Okay, and you will also revise these questions again and again by watching this video. Thank you very much for listening me, and have a nice day.